आज हम एक ऐसी अभिनेत्री के बारे में बात करने जा रहे हैं जो 21 की उम्र तक 4 बॉयफ्रेंड बदल चुकी थी। इन दिनों 47 साल की उम्र में दूसरी शादी को लेकर सुर्खियों में बनी हुई हैं और ये कोई नहीं 16 की उम्र में अपने फिल्मी करियर की शुरुआत करने वाली और 32 की उम्र में फिल्मों से रिटायर हो चुकी करिश्मा कपूर है। करिश्मा कपूर ने कपूर खानदान की बरसों से आ रही परंपरा को तोड़ा। कपूर खानदान की लड़कियों को फिल्मों में करियर बनाने की मनाही थी, लेकिन करिश्मा ही वो लड़की थी जो कपूर खानदान से सबसे पहले फिल्मों में कदम रखा। तो दोस्तों, आज के इस खास वीडियो में हम करिश्मा कपूर की ऐसी सच्चाई जानेंगे जिसके बारे में शायद आप नहीं जानते होंगे, तो वीडियो से अंत तक बने रहिए। करिश्मा कपूर का जन्म 25 जून 1974 को बॉलीवुड नगरी मुंबई में हुआ था। इनके पिताश्री का नाम रणधीर कपूर है और माताश्री का नाम है बबीता। करिश्मा के माँ बाप अपने समय पर बॉलीवुड में एक्टर भी रह चुके हैं। मीडिया की खबरों के मुताबिक बताया जाता है कि जब रणधीर ने बबीता से प्यार किया तब बबीता ने उनसे पूछा था कि वे शादी के बाद भी उन्हें बॉलीवुड में वो सब करने देंगे जो सब करके अभिनेत्रियां सफलता की सीढ़ियां चढ़ती रहती हैं। इस पर रणधीर ने उस समय हामी भरी थी, लेकिन जैसे ही शादी हुई बबीता के सामने शर्तें रखे जाने लगी थी कि अब उन्हें पति या फिर फिल्मों में से किसी एक को चुनना पड़ेगा। हालांकि ये शर्तें बबीता के सामने तब रखी गई थी जब बबीता 2 बेटियों को जन्म दे चुकी थी। उस समय रणधीर कपूर तो फिल्मों में लगातार काम करते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन उनकी वाइफ बबीता अपना प्रोफेशन छोड़ के कपूर खानदान की परंपराओं को आगे बढ़ाने पर मजबूर हो गई थी। जिसके बाद एक दिन पानी सर से ऊपर हो गया तो बबीता जी ने न सिर्फ रणधीर कपूर से तलाक ले लिया बल्कि अपने नाम के पीछे से कपूर सरनेम भी हटा दिया और दोनों बेटियों को यानी कि करिश्मा और करीना को अपने ही पास रखा। इसलिए आज करिश्मा और करीना को जो भी संस्कार मिले हैं वो उनकी माँ बबीता के दिए हुए हैं। करिश्मा को जब पता हुआ कि उनकी माँ एक एक्ट्रेस थी, लेकिन उनके पिताश्री ने उन्हें आगे बढ़ने से रोका तो करिश्मा ने अपना ध्यान उस क्षेत्र में लगाना शुरू कर दिया जिसमें उनकी माँ सफल नहीं हो पाई थी। यानी कि करिश्मा बचपन से ही एक्टिंग करके फिल्मों में आना चाहती थी और यही वजह था कि करिश्मा का मन पढ़ाई में कभी भी नहीं लग सका। करिश्मा की डिग्रियों की बात की जाए तो उन्होंने सिर्फ 5वीं कक्षा पास की है। इसके आगे करिश्मा ने कभी भी स्कूल की तरफ मुड़कर नहीं देखा। करिश्मा एक्टिंग की फील्ड में जाना चाहती थी और उस फैसले में उसकी मां ने उसका जबरदस्त साथ दिया। हालांकि कपूर परिवार के मेल मेंबर्स बबीता के इस फैसले से नाखुश थे, लेकिन बबीता ने किसी की नहीं मानी और करिश्मा को फिल्मों में एंट्री दिलाकर अपनी कमाई के रास्ते खोल दिए। करिश्मा की पहली फिल्म थी प्रेम कैदी, जो कि साल 1991 में आई थी और फिल्म के हीरो थे हरीश कुमार। ये फिल्म तेलुगु की इसी नाम से बनी सुपरहिट फिल्म की हिंदी रीमेक थी। इस फिल्म के दौरान करिश्मा कपूर सिर्फ 16 साल की थी। ये फिल्म रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर सफल साबित हुई। इसके बाद करिश्मा ने 1992 में अपनी दूसरी फिल्म पुलिस ऑफिसर में जैकी श्रॉफ के साथ काम किया, जो उस समय करिश्मा से लगभग 17 साल बड़े थे। ये फिल्म भी हिट साबित हुई। अब 2 लगातार हिट फिल्में देने के बाद करिश्मा कपूर का करियर ट्रैक पर आ गया था। 1992 में करिश्मा ने जैकी के साथ में एक और फिल्म की थी। फिल्म का नाम था सपने साजन के। इस फिल्म के बाद जैकी और करिश्मा की अफेयर की खबरें जोर पकड़ने लगी थी, वो भी उस समय जब करिश्मा 17 साल की थी और जैकी श्रॉफ उनके पिता की उम्र के यानी कि 34 साल के थे। अब मीडिया वालों के लिए यह अफेयर यूनिक था, 17 की लड़की और 34 का लड़का। तो मीडिया ने भी इस खबर को खूब उछाला, जिसके बाद बबीता को बीच में आना पड़ा, क्योंकि उस समय जैकी करिश्मा की मां से मात्र 9 साल बड़े थे। यानी कि जो लड़का मां के लिए परफेक्ट था उसके साथ बेटी सेट हो चुकी थी, जिसके बाद बबीता ने इन दोनों का रिश्ता तुड़वा दिया। अब यहाँ पर एक और ट्विस्ट था। दरअसल जैकी श्रॉफ ने करिश्मा को फंसाने से 4 साल पहले ही एक लंबे रिलेशनशिप के बाद आयशा नाम की एक अन्य अभिनेत्री से शादी कर ली थी, जो कि करिश्मा से मात्र 14 साल ही बड़ी थी। इसलिए बबीता ने करिश्मा और जैकी श्रॉफ का रिश्ता तोड़वाने के लिए जैकी श्रॉफ की पत्नी का सहारा लिया। करिश्मा कपूर का करियर शुरू से सफल रहा, यहाँ तक कि तीनों खानों के साथ इन्होंने सुपर हिट फिल्में दी हैं। अजय देवगन के साथ जहाँ करिश्मा ने जिगर, शक्तिमान, धनवान, संग्राम जैसी फिल्मों में काम किया, तो यहीं से इनका दूसरा अफेयर शुरू हुआ अजय देवगन के साथ में। अजय देवगन के साथ करिश्मा का नाम 2 साल से ज्यादा समय तक जुड़ा रहा था। कहा जाता है कि जहां दोनों के रिश्ते से बबीता भी खुश थी तो अजय देवगन के परिवार वाले भी।
लेकिन 2 साल के बाद इन दोनों के रिश्ते में तब दरार आने लगी जब करिश्मा की नजदीकियां गोविंदा के साथ में बढ़ने लगी थी। हालांकि उस समय अजय देवगन करिश्मा से मात्र 6 साल बड़े थे और गोविंदा 11 साल बड़े थे, लेकिन करिश्मा गोविंदा की जोड़ी को लोग बड़े पर्दे पर काफी ज्यादा पसंद कर रहे थे। मुकाबला, राजा बाबू, दुलारा और खुद्दार जैसी फिल्में थी जो कि गोविंदा के साथ में की थी। गोविंदा और करिश्मा की जोड़ी उस दौर में हॉट कपल के रूप में बुलाई जाती थी। दोनों ने एक साथ में कई फिल्में लगातार सुपर हिट दी हैं। इन्हीं फिल्मों के दौरान ही इनकी नजदीकियां भी बढ़ने लगी थी। गोविंदा और करिश्मा ने शुरुआत में कई सीरियस फिल्मों पे काम किया था, तो वहीं आगे चलकर दोनों ने कॉमेडी फिल्मों में भी काम किया। कूली नंबर 1, साजन चले ससुराल, हीरो नंबर 1, हसीना मान जाएंगी, ये वो फिल्में हैं जो आज भी गोविंदा और करिश्मा के लिए ही जानी जाती हैं। अब जब अजय देवगन को छोड़कर गोविंदा की फिल्मों की आड़ में करिश्मा का अफेयर चल ही रहा था, तो करिश्मा ने गोविंदा के साथ साथ लगे हाथ अपना चौथा अफेयर सलमान खान के साथ भी चला ही लिया और इन दोनों के लिंकअप की खबरें अक्सर मीडिया में छाई रहती थी। हालांकि इन दोनों ने अपने इस रिश्ते के बारे में कभी कोई सफाई पेश नहीं की थी। करिश्मा और सलमान के रिश्ते पर उस समय की मैगजीन्स में सैकड़ों स्टोरीज बनाई जाती थी। अब वो इनका पब्लिसिटी स्टंट हुआ करता था या फिर बस यूं ही कोई भी मीडिया कर्मी इनके बारे में कुछ भी मैगजीन में छाप दिया करता था, ये तो बात उन्हें ही पता है। लेकिन सलमान के साथ में भी करिश्मा ने कई सफल फिल्में दी है। अंदाज अपना अपना, जीत, जुड़वा, बीवी नंबर 1, हम साथ साथ हैं और इन्हीं फिल्मों के दौरान इनकी नजदीकियां बढ़ी थी। करिश्मा जहां अपनी करियर की छोटी सी उम्र में ही सफल फिल्में देने में लगी हुई थी, वहीं सफल फिल्मों की आड़ में कपड़े की तरह हर दिन नए नए लड़के बदल रही थी। अब जिस बात के लिए कपूर खानदान सतर्क था, उन्हीं कामों को करिश्मा को करते हुए देखा। करिश्मा और उनके पिता रणधीर कपूर के रिश्ते खराब होते जा रहे थे। करिश्मा जब 4 बॉयफ्रेंड मात्र 20-21 साल की उम्र तक बदल चुकी हैं, तो पिता ने कई सालों तक उसे रिश्ता तोड़े रखा और इसका कारण एक ही था। जब तलाक के बाद रणधीर कपूर बबीता सहित दोनों बच्चियों का पूरा खर्चा दे रहे थे, तो करिश्मा क्यों फिल्मों में घुसकर कपूर खानदान की इज्जत लुटवा रही थी। करिश्मा के इस फैसले से रणधीर कपूर और ऋषि कपूर दोनों ही भाई बहुत ज्यादा नाराज थे। करिश्मा अपने करियर में लगातार आगे बढ़ रही थी, सुपर हिट फिल्में दे रही थी। सलमान खान के बाद करिश्मा कपूर की लाइफ में आया अभिषेक बच्चन। जी हाँ, अब यहाँ करिश्मा और अभिषेक के रिलेशन से दोनों परिवार काफी ज्यादा खुश भी थे और अब लगातार 7 से 8 फिल्मों में काम करके हिट फिल्में देने के बाद भी करिश्मा अब अपनी जिंदगी में सेटल होना चाहती थी। अभिषेक और करिश्मा ने साथ में एक फिल्म की थी और उसी फिल्म से इनका रिश्ता शुरू हुआ था। दोनों के साथ दोनों का परिवार भी इनके रिश्ते से काफी ज्यादा खुश थे। अब दोनों ने अपने प्यार के रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए सगाई भी कर ली थी और शादी की तैयारियां की जाने लगी थी। लेकिन अचानक से कुछ ऐसा हुआ कि करिश्मा की मां बबीता की वजह से ये रिश्ता टूट गया। दरअसल करिश्मा और अभिषेक की सगाई हुई थी अमिताभ बच्चन के 60वें जन्मदिन पर, यानी कि 11 अक्टूबर 2002 को। और 2002 तक अभिषेक बच्चन की 6 या फिर 7 फिल्में रिलीज हो गई थी और वो सारी की सारी फिल्में फ्लॉप थी। उससे भी अलग अभिषेक को किसी भी फिल्म में अपनी एक्टिंग की तारीफ नहीं मिली थी, इसलिए करिश्मा की मां बबीता को अभिषेक बच्चन के करियर पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था और फिर उन्हें डर था कि कहीं जिस तरह रणधीर शादी के बाद खुद भी फिल्मी दुनिया में नाम नहीं कमा पाए और ना ही उन्होंने बबीता को आगे बढ़ने दिया, कहीं उनकी बेटी करिश्मा के साथ भी वही सब न हो जाए। जबकि दूसरी तरफ करिश्मा को बॉलीवुड में 12 साल यानी कि कम सालों में ज्यादा से ज्यादा हिट फिल्में देने के लिए जाना जा रहा था और वो एक सफल अभिनेत्री बन गई थी और साथ ही वो आर्थिक रूप से काफी ज्यादा मजबूत भी थी। इसके अलावा 1996 और 97 में अमिताभ बच्चन ने एक प्रोडक्शन कंपनी भी खोली थी, जो न सिर्फ फेल हो गई बल्कि उस कंपनी की वजह से अमिताभ बच्चन पर करोड़ों रुपए का कर्जा भी हो गया था और 2002 तक भी बच्चन परिवार उस कर्जे से पूरी तरह से उभरा नहीं था। ना तो अभिषेक बच्चन के करियर का कुछ पता था और ना ही जया बच्चन को यहाँ काम मिल रहा था, यानी कुल मिलाकर बच्चन परिवार का कुछ पता ही नहीं था कि वो कर्जे से कभी मुक्त हो पाएगा भी या नहीं। इन सब बातों की वजह से चिंताजनक मां बबीता ने ये रिश्ता तुड़वा दिया। अभिषेक बच्चन से रिश्ता टूटने के बाद करिश्मा की लाइफ में आया दिल्ली बेस्ड बिजनेसमैन संजय कपूर। दोनों कुछ दिनों तक रिलेशनशिप में रहने के बाद 29 सितंबर 2003 में शादी कर ली।
अब कहा तो ये भी जाता था कि चंद महीनों के प्यार में करिश्मा ने जो शादी करने का फैसला लिया था, उसका कारण ये था कि संजय कपूर एक रईस बिजनेसमैन था। करिश्मा ने अपनी मां बबीता के कहने पर जल्दीबाजी में शादी इसलिए की क्योंकि संजय कपूर से शादी करके करिश्मा आर्थिक रूप से काफी ज्यादा मजबूत हो जाती। लेकिन इंसान जिस नियत से अपने भविष्य की प्लानिंग करता है, क्या पता वो प्लानिंग पूरी तरह से सक्सेस हो भी पाएगा या नहीं, कुछ कह नहीं सकते। कहते हैं शादी की पहली रात के दिन ही दोनों पति पत्नी के बीच दिक्कतें आनी शुरू हो गई थी। वैसे तो इन दोनों का रिश्ता 13 साल लंबा चला था। 2003 में दोनों की शादी हुई थी और 13 जून 2016 में दोनों का तलाक हो गया। संजय करिश्मा का तलाक बहुत ज्यादा विवादों में घिरा हुआ था। दरअसल जब दोनों का तलाक हुआ था तो करिश्मा ने एक इंटरव्यू में सनसनीखेज खुलासा किया था कि संजय कपूर और वो जब मुंबई से बाहर अपने हनीमून पर गए थे तो संजय ने अपने दोस्तों से उसका सौदा कर दिया था और अपने हनीमून की रात संजय कपूर ने अपने दोस्तों के साथ करिश्मा कपूर को रात बिताने के लिए कहा था। जब संजय ने करिश्मा को दोस्तों के साथ सोने के लिए कहा तब करिश्मा ने मना कर दिया, जिसके बाद उसकी पिटाई की जाती थी और उसे कहा जाता था कि फिल्मों की आड़ में 6 लड़कों के साथ जब यही सब किया तो अब एक साथ कईयों के साथ करने को क्यों हिचकिचा रही हैं। करिश्मा के पास उसका कर्मा लौट कर आ रहा था। रोज संजय से टॉर्चर हुआ करती थी, यहाँ तक कि करिश्मा के सास भी उस पर हाथ साफ करने लगी थी। इसके बावजूद बबीता माँ के रोजाना रिश्ते निभाने की घुट्टी पी पी कर और ऐशो आराम की शौकीन करिश्मा संजय के साथ उस रिश्ते में बंधी रही। लेकिन ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है कि जब पहली ही रात में संजय ने करिश्मा को अपने दोस्तों के साथ रात गुजारने को कहकर अपना असली रूप दिखाई दिया था और मना करने पर भी उसे मारा पीटा था और खुद सास भी पीटने लगी थी, तो करिश्मा ने 12-13 साल तक ये सब क्यों झेला? ये सब घरेलू हिंसाएं बर्दाश्त क्यों की? क्या करिश्मा ने इतने साल तक संजय की बात मानी और वो कॉम्प्रोमाइज कर रही थी, या फिर ये करिश्मा का वीमेन विक्टिम कार्ड था जो वो सिर्फ इसलिए खेल रही थी ताकि तलाक के बाद उसे संजय कपूर की एक मोटी रकम जीवन भर के लिए या फिर एटलीस्ट तब तक जब तक उसे कोई अमीर आदमी ना मिल जाता तब तक मिलते रहे। वैसे तो ये हमने करिश्मा का पक्ष जाना, लेकिन दूसरा पक्ष भी हमें सुनना ही चाहिए। तलाक के समय सिर्फ करिश्मा ने ये आरोप नहीं लगाए थे, बल्कि संजय कपूर भी कई गंभीर आरोप लगाए थे। संजय ने कहा था कि उस पर लगाए गए सारे आरोप पहले तो बेबुनियाद हैं और करिश्मा और उसकी मां मेरे से शादी इसलिए करवाना चाहती थी कि ताकि मेरे पैसे ऐंठ सके, और अंत में वो दिन संजय को देखने को मिल भी गया। तलाक के बाद दोनों अलग हो गए और फिर यहाँ पर करिश्मा की लाइफ में 7वां इंसान आया, संदीप तोषनीवाल। ये भी एक बिजनेसमैन है और इसका अफेयर लगभग 3 से 4 साल तक चला, यानी कि 2017 तक, और कहा जाता है कि साल 2017 तक दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रहे थे। तब तक करिश्मा का करियर भी पूरी तरह से खत्म हो चुका था, इसलिए संदीप करिश्मा के साथ लिव इन में रहना चाहते थे। लिहाजा 2017 से लेकर 2022 तक करिश्मा सबकी नजर में एक सिंगल मदर के रूप में नजर आ रही थी। लेकिन अब चौंकाने वाली खबर आ रही है कि करिश्मा 47 की उम्र में दूसरी बार शादी करने के बारे में सोच रही हैं। इस बीच हाल ही में इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट भी किया था। जब किसी ने उनसे पूछा कि क्या आप दूसरी शादी करने वाली हैं, तब करिश्मा ने रिप्लाई किया था कि देखते हैं कि क्या होता है। यानी वो चाहती हैं कि वो दूसरी शादी करे, क्योंकि उनके पहले पति संजय कपूर ने पहली पत्नी को तलाक देकर ही करिश्मा कपूर से दूसरी शादी रचाई थी। उसके बाद करिश्मा को भी तलाक दे दिया और 2016 में ही संजय तीसरी शादी भी कर चुके हैं और एक बच्चे के बाप भी बन चुके हैं। लेकिन क्योंकि एलिमनी करिश्मा को दी जा रही थी, इसलिए करिश्मा अपने बच्चों की देखभाल कर रही थी। लेकिन अभी बच्चों की उम्र इतनी हो चुकी है कि वो अपना ख्याल खुद रख सकते हैं, इसलिए अब करिश्मा भी अपनी दूसरी शादी को लेकर सोच विचार कर रही हैं। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही।